नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत इन सर्दियों के फूलों के साथ। और कुछ में तो फूल खिल रहे हैं, कुछ में अभी खिले नहीं हैं। लेकिन दोस्तों आज जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, अगर उस तरीके से आप अपने प्लांट्स को रखते हो ना, तो चाहे वो समर के हों, वो विंटर के हों, आपके कभी भी खराब नहीं होंगे। और मेरा काफ़ी टाइम से एक्सपीरियंस है ये कि कितनी ही गर्मी पड़ जाए, अगर आप इस तरह से प्लांट रखते हो या कितनी ही सर्दी पड़ जाए, कितनी फोक पड़े, आपके प्लांट कभी नहीं खराब होंगे भी। और इस तरह से अरेंजमेंट करके अगर आप प्लांट्स को रखोगे, एक ही तरह के प्लांट्स को, तो उनकी केयर करने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले ये देखो, जितने भी मेरे सर्दियों के थे, मैंने उनको एक ग्रुप सा बना-बना के रख दिया, ताकि उनको पानी देने का जो तरीका है, उनका रख-रखाव है और जितनी धूप उनको चाहिए, उस पर्टिकुलर एरिया में रख के ये है कि सनलाइट भी इनको प्रॉपर मिलेगी और दूसरा इनकी देख-रेख में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये एक जैसे हैं। और इसी तरीके से दोस्तों मैंने कटाई-छटाई करके जो आने वाली गर्मियाँ हैं हमारी, तो उनके लिए भी मैंने इस तरीके से प्लांट्स की अरेंजमेंट कर दी, ताकि फिर बाद में मुझे कोई इतना ज़्यादा काम ना करना पड़े। और दोस्तों जो गार्डनिंग के शौकीन लोग हैं वो मानते तो हैं नहीं, ये तो कहने की बात होती है, कुछ ना कुछ वो इधर से उधर, उधर से इधर, है ना, करते ही रहते हैं। तो ये मेरी कटिंग वाली टेबल है जहाँ मैं कटिंग्स तैयार करती रहती हूँ, आपके साथ वीडियो भी शेयर करती हूँ। तो ये भी मेरी साथ में ही है। और इस तरीके से दोस्तों जिस भी पौधे की मैं कटाई-छटाई करती हूँ, उनकी कटिंग्स भी मैं साथ-साथ लगाती रहती हूँ। और कई बार मन करता है वीडियो बनाने का, कई बार नहीं भी करता, है ना? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े मन से काम कर रहे हो, फिर आप चाहो कि कोई भी डिस्टर्बेंस हो, है ना? एक लगन से आप लगे रहते हो। लेकिन फिर भी चलो, जो भी मुझे अच्छी लगती है जानकारी आपको शेयर करने के लिए, फिर मैं वो शेयर भी कर देती हूँ। तो ये ज़्यादातर प्लांट्स यहाँ पे समर के ही हैं और ये सारी कटाई-छटाई वाले प्लांट्स हैं और नए लगाए गए प्लांट्स हैं। और जो पहले वाले लगे हुए थे उनको मैंने प्रून कर दिया है और उनकी भी कटिंग लगा दी है। कल परसों-तरसों वाले वीडियो में शायद मैंने बताया भी था आपको कैसे कटिंग लगानी है। तो ये सारे के सारे गर्मियों के प्लांट हैं जिनकी ग्रोथ अभी स्टार्ट होगी। इसका मतलब है कि इनको देखने-रेखने का तरीका भी एक जैसा होगा। और यहाँ पे अभी आने वाले टाइम में खूब धूप आया करेगी। और जहाँ मैंने विंटर के रखे हुए हैं, अभी जो मैंने अभी दिखाए थे, तो वहाँ अभी प्रॉपर धूप आती है, क्योंकि अभी विंटर खत्म नहीं हुई है। जाती हुई सर्दियाँ हैं, तो उनको भी अभी धूप की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ पौधों पे तो दोस्तों अभी फूल आए ही नहीं है मेरे। तो बस ये वाले तरीके आप देखो कि मैंने किस तरह से ग्रुप बना-बना के प्लांट्स को रखा हुआ है, अरेंज करके रखा हुआ है, ताकि वो सुंदर भी लगें, एक-दूसरे का उनको साथ भी मिले और जो आने वाला गर्मी का सीज़न है उसको भी बर्दाश्त कर लें। और दूसरा जो ये अच्छा-सा मौसम चल रहा है कटिंग्स लगाने का, तो वो कटिंग्स भी मैं धीरे-धीरे लगाती जा रही हूँ, क्योंकि प्लांट्स बहुत सारे हैं और एक दिन में तो दोस्तों ये काम होता नहीं है। तो धीरे-धीरे डिवाइड कर कर के ही मैं यहाँ पे कटिंग तैयार करती रहती हूँ, जो भी मुझे मिलती रहती है। तो बस यही मैंने नई-नई कटिंग्स लगा रखी हैं, कुछ ये विंटर के भी आगे रख रखे हैं, यहाँ पे हल्की-सी धूप आ जाती है अब जाते वक़्त। तो बस मतलब एक तरह से डेकोरेट भी कर रखा है और एक प्लांट की अरेंजमेंट भी तैयार कर रखी है मैंने गर्मियों के लिए। और ये सब आप देख रहे हैं, जो ये साइड में भी है, गैलरी सी है एक ये, यहाँ पे भी मैंने गर्मियों के ही रख रखे हैं सारे। तो इस तरीके से मैंने अरेंजमेंट की है, तो यही तरीका आप भी अपना सकते हो, बजाय कि अकेले-अकेले रखने के प्लांट के। अगर आप इस तरह से ग्रुप बना के रखते हो, और जैसे कि मैंने बताया था, कैक्टस मैंने जान के बीच में रख रखे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बंदर बहुत आते हैं, नहीं तो वो आके पूरा ग्रुप का ग्रुप आता है, उनका सारा का सारा ही बिगाड़ देंगे वो। और कैक्टस से दोस्तों उन्हें इतनी अकल है कि वो दूर रहती हैं, क्योंकि मैंने जो मेरा लंबे वाला प्लांट स्टैंड है, उस पे भी कैक्टस रखे हुए हैं, तो वहाँ पे भी वो कभी नहीं छेड़ते। तो इनको पता होता है कि कैक्टस वाली चीज़ को या उसके आस-पास वाले पौधों को नहीं छेड़ना, तो इस तरह से मैंने बीच में कैक्टस भी रख दिए हैं। तो इस तरीके से आप अपने प्लांट्स को रखोगे समर के लिए चाहे विंटर के लिए, मतलब एक जैसी तासीर से के पौधे हों, कम उनको पानी की ज़रूरत है तो वो एक जगह पे रख दो, है ना? ज़्यादा पानी की ज़रूरत है तो एक जगह रख दो। और ये भी देखो, ये भी मैंने एक नया ही ग्रुप बनाया है। इसके नीचे दोस्तों मैंने एक, ये मेरे पास ये इसका ना मेटल से का एक फ्रेम सा पड़ा हुआ था, तो इसके नीचे मैंने क्रेट्स, जो सब्जियाँ नहीं लगाते, वो रख के उसके ऊपर ये रख दिया। तो इस तरह से ये भी एक ग्रुप तैयार कर दिया। और जब आप ना ऊपर-नीचे रख के प्लांट लगाते हो ना, नीचे पीछे जैसे बड़े-बड़े रख दिए, आगे छोटे, फिर उसके आगे उससे छोटे,
तो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से अगर एक ही तरीके से आप प्लांट रख दोगे, एक के आगे एक के आगे एक ही साइज़ के, तो मतलब देखो प्लांट तो प्लांट है, वो तो देखने में सुंदर लगेंगे, लेकिन इस तरीके से रखने में वो और ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। कि पीछे से थोड़ा-सा ऊँचा उठा के फिर उसके आगे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, है ना? ऊँचाई के हिसाब से अगर आप लेके आते हो प्लांट्स को तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और दूसरा दोस्तों फिर इनको मैनेज करना आसान इसलिए होता है क्योंकि फिर आपको सारे के सारे प्लांट दिखाई देते हैं। अब अगर मैं इतना लंबा ये पीछे तक बना देती, तो फिर मुझे गुड़ाई करने में, इनकी केयर करने में मुश्किल होती, है ना? तो अब मैं साइड से भी किसी भी प्लांट क को छेड़ भी सकती हूँ और कुछ नई भी कटिंग लगा सकती हूँ या पीछे वालों की देख-रेख करनी है तो भी बड़े आराम से कर सकती हूँ। तो ये तरीका अगर आप अपनाते हो तो आपके प्लांट्स भी के लिए बहुत हैंडी होते हैं। हैंडी मतलब आपके काबू के रहते हैं कि आप किसी भी प्लांट तक जा सकते हो। तो ये देखो ये अभी ना इनका चिड़िया का, कबूतरों का ना घोंसले बनाने का टाइम चल रहा है। यहाँ से चुन-चुन के ले जाते हैं वो और ये भी अब हरे हो जाएँगे। पहले तो अभी थोड़े से ऐसे ही थे। ये देखो इसमें से निकाल-निकाल के ले जाते हैं घास ये। तो इनकी भी दोस्तों मैंने कटाई-छँटाई कर दी थी। बहुत नीचे तक आपने वीडियोज़ में देखा होगा गर्मियों की, कितने नीचे तक फैल रही थी ये बिल्कुल ही। तो इनकी भी मैंने कटाई-छँटाई कर दी, जो मेरे हैंगिंग बास्केट में ये पौधे लगे हुए हैं, चाहे पर्सलिन है, पोर्चुलाका है, बेबी सन रोज़ है या और कौन से इसमें जेड प्लांट्स हैं। तो ये बहुत नीचे तक फैले हुए थे और अब लैगी-लैगी से हो गए थे, गंदे-गंदे से लग रहे थे। तो फिर मैंने इनकी जो अच्छी-अच्छी हेल्दी-हेल्दी ब्रांचेज़ हैं वो छोड़ दी और मतलब अच्छी-अच्छी छोड़ दी और बस इनकी फिर मैंने कटाई-छँटाई कर दी। और ये भई मेरे नींबू के पौधे पे नींबू खूब सारे लगे हुए हैं, खूब सारे लगे हुए थे। परसों-तरसों जब बरसात हुई ना, ओले गिरे मोटे-मोटे, तब कई सारे मेरे नींबू झड़ गए जो पके हुए थे, मतलब कच्चे वाले नहीं गिरे देखो, है ना? तो अगर आप काली मिर्च डालते हो ना फ्रूट वाले प्लांट में तो उसकी ना फूलों की जो पकड़ होती है और फ्रूट बनने तक का जो प्रोसेस होता है ना, वो बहुत अच्छा हो जाता है और दूसरा आपकी मिट्टी को भी बहुत ताकत मिलती है। तो जब भी आपके फलों के पौधों पे ऐसे फूल झड़ जाए या ऐसी कोई भी समस्या हो तो काली मिर्च का पाउडर डाल दिया करो, एप्सम सॉल्ट डाल दिया करो घर से ही। तो इन चीज़ों से ना मिट्टी मजबूत होती है। और इस वक़्त दोस्तों आपके पास अगर एस्पैरेगस है उसके भी आप बल्ब लगा सकते हो, बहुत सुंदर लगते हैं। और ये देखो मेरी मिर्ची भी ऑर्नामेंटल मिर्च है ये। अ, ऑर्नामेंटल कहने को ही है, वैसे ये वैसी लग रही है हैलपिनोज़, है ना? जैलपिनोज़ वो वाली मिर्च होती है जो डेकोरेशन के लिए, है ना? तो इसमें भी खूब मिर्ची आती रहती हैं। और ये मेरा मिनिएचर रोज़ जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, लगाया था। और यहाँ पे भी कुछ लगे हुए हैं पेटूनियाज़, उनमें इनमें अभी 1-2 बार तो फूल आए हैं, अभी और भी आएँगे देखना। धूप अच्छी पड़ेगी और यहाँ से देखो, यहाँ से ग्राफ्ट एरिया के नीचे से एक ब्रांच निकल रही थी, फिर मैंने उसको अभी-अभी तोड़ा है। लेकिन ये शूट करना मैं भूल गई, मैं ऐसे ही बस यहाँ देख रही थी, घूम रही थी, फिर मैंने उसको तोड़ दिया। तो ऐसे आपने भी देखना है दोस्तों, अगर आपके ग्राफ्टेड एरिया के नीचे से गुलाब की कोई भी स्टेम निकल रही है तो बिल्कुल बेकार है, उसको हटा दिया करो, वो सारी एनर्जी ले लेगी आपकी गुलाब की। और ये देखो, ये कनेर भी मैंने कटिंग से ही तैयार किया है, कितना अच्छा चल रहा है अभी ये। तो दोस्तों ये है अरेंजमेंट आपकी प्लांट्स की, आप धीरे-धीरे करके करो। अगर आपके पास ज़्यादा प्लांट है ना, तो इस तरह से मेरे तरीके से थोड़े-थोड़े प्लांट्स को डिवाइड करके, है ना? अपने स्टोर रूम में जाके देखो आपके पास कौन-सी ऐसी अनवांटेड चीज़ है, जिसको कि आप अपने गार्डनिंग में ले सकते हो। और दोस्तों स्टोर में सबके बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती हैं। जैसे कि मैं भी कई बार घूम के आती हूँ वहाँ पे, कई बार ना हम इतनी जल्दी में होते हैं जैसे ही कोई चीज़ हमारे काम की नहीं होती, हम ऐसे ही ऊपर स्टोर में रखाते हैं और फिर जब आपके पास खाली टाइम हो तो अपने गार्डनिंग में आप उसको यूज़ कर सकते हो, आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ों में यूज़ कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो मतलब। तो ये देखो, है ना? ये टाइल्स वगैरह चेंज हुई थी, तब ये कुछ टाइल्स पड़ी थी, देखो मैंने इसको यहाँ अरेंज कर लिया। देखो इसको लकड़ी के फट्टे पे रख दिया ताकि टाइल्स भी ना टूटे, क्योंकि ये बुद्धा जी बहुत हेवी हैं। तो लकड़ी का फट्टा देखने में गंदा लगेगा, तो टाइल्स रख के वो देखो वो भी अच्छा लग रहा है देखने में, है ना? जो मग क्रैक हो गए थे या जो कई बार फंक्शन होता है, दही के डब्बे आ जाते हैं हमारे घर में बड़े-बड़े से, है ना? उनको भी आप इस तरीके से लगा सकते हो। और इस टाइम दोस्तों आप किसी भी परमानेंट पौधे की कटिंग लगाओ, चाहे आपके पास बोगनविला है, चाहे हिबिस्कस है, चाहे कनेर है, तो थोड़े दिन में आपके प्लांट भी तैयार हो जाएँगे। और दूसरा दोस्तों आपने कटाई-छँटाई तो करनी है पौधों की।
ठीक है ना? और जो आपके सर्दियों के पौधे हैं उनको भी आप बीच-बीच में डेकोरेशन के लिए रख दो, ताकि क्योंकि अभी जो गर्मियों के पौधे हैं वो तो बिल्कुल गंजे से ही लग रहे हैं, है ना? तो इतने देखने में अच्छे अच्छे नहीं लग रहे वो, तो उनकी कमी को पूरी करने के लिए आपके गार्डन को और सुंदर बनाने के लिए बीच-बीच में आप ऐसे विंटर वाले भी रख सकते हो। तो इस तरह से डेकोरेशन वाले प्लांट्स भी रख सकते हो ताकि आपका गार्डन एकदम सूना-सूना सा ना लगे। तो यहाँ पे वैसे गर्मियों के ही रखे थे, फिर मैंने बीच-बीच में थोड़े से ये सर्दियों वाले भी रख दिए, कि इनकी तो कटाई-छटाई हो ही रही है बेचारों की अभी। और ये देखो बीज गिर-गिर के मैक्सिकन पेटूनिया के, है ना? ये भी सारे देखो अपने आप से उगे हुए हैं ये मैंने कटिंग्स भी देखो लगा रखे हैं बीच-बीच में सबके। तो जब ये हो जाएँगे तो ये सारा गमला भर जाएगा अपने आप ही। तो ये ऐसे-ऐसे काम करते रहा करो आप गा गार्डन में जब घूमते हो अपने, तो ऐसे खाली ना घूमा करो। कई लोग ऐसे होते हैं ना गार्डन में खाली बैठे रहेंगे। इससे क्या होता है आपकी फिज़िकल एक्सरसाइज़ भी हो जाएगी और दूसरा कुछ काम भी हो जाएगा गार्डनिंग का, और जब रिज़ल्ट मिलेगा तो आपको बड़ी खुशी होगी देख के। और ये कैक्टस के भी बेबी कैक्टस के गिर-गिर के अपने आप प्लांट बन जाएँगे। और ये नए डब्बे बनाए थे मैंने इसके रेन लिली वगैरह के, और ये कैलेंडकोई की कटिंग्स भी इसमें एस्पेरेगस के साथ लगा दी थी। और ये नए कैलेंडकोई तो आपके साथ ही लगाए थे मैंने। और यहाँ से भी दोस्तों कैक्टस के जो भी मुझे बेबी प्लांट्स लेने होते हैं, तो वो भी मैं लगाती रहती हूँ। तो बस दोस्तों उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी